स्वर्ग। सभी को हरे कृष्णा। तात्पर्य हरे जय कृष्णा श्रीला जी। प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद द्वारा निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म में तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इसमें भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म में तादाम्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या पर ब्रह्म में तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव की कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति का शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य का तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म में तादाम्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृत तृष्णा लगता है और इंद्रियां विंशदत्त विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। हरि बोल। हरि बोल। अखिलेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। तो अभी इसके पहले वाले श्लोक में अभी जैसा कि अभी माता जी ने बताया और अक्षर प्रभु ने एक्सप्लेन किया कि सारे जो गुण हैं वो ब्रह्मभूत अवस्था में या ब्रह्मभूत के पद पर स्थित जीव का गुण है, उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन हुआ। और यहाँ पे है जो ब्रह्मभूत की अवस्था का मतलब यह है कि वो पूर्णतया जो है आध्यात्मिक अवस्था है और वो दिव्य पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति जो है दिव्य पद पर स्थित होता है और उसको न तो कोई शोक करता है न तो किसी चीज की कामना रहती है, जैसा कि अनुवाद में यहाँ पे समझाया गया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो जो है पूर्णतया शुद्ध होता है और वो समदर्शी होता है, हर चीज को समान। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे पीछे का कौन से चैप्टर में श्लोक है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गौहस्तिनी सुनी चैन स्वपाके च पंडिता प्रिय दर्शिन। तो वो क्या है, वो ब्राह्मण हो, चांडाल हो, पंडित हो, हाथ वो है, सबको एक संभाव से देखता है। तो उसके लिए सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों में कोई अंतर नहीं है।
वो एकदम उसको क्लियर है कि ये सारे भगवान के अंश हैं, ये भगवान दिव्य हैं, भगवान दिव्य है, तो इसलिए भगवान के अंश भी बेसिकली होता क्या है कि सारे जीव जो हैं भगवान के अंश होने के कारण से वो दिव्य ही होते हैं। जब किसी बालक का जन्म होता है, जैसे हम सारे लोग बोलते नहीं है कि ये बच्चों में शुरू में जिस छोटे बच्चों में भगवान का अंश होता है या भगवान स्वरूप होते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि जो शुरू में जब जो जन्म लेता है जीव तो पूर्णतः दिव्य या उसमें कलमश नहीं होता, लेकिन ज्यों ही कोई भी जीव इस धरा धरती पे आता है तो जैसा कि हम लोग डिटेल में पढ़े हैं कि तीनों गुणों के प्रभाव के कारण उसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अगर आप जो है समुद्र में छलांग लगाएंगे, किसी समुद्र में कूदेंगे, छलांग लगाएंगे, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप जो है बिना गीले हुए वापस चले आए। ये तो नेचुरल सी चीज है कि आप समुद्र में छलांग लगाएंगे या नदी में छलांग लगाएंगे तो आप गीले होंगे ही होंगे। तो वही स्थिति है कि कोई बालक जब जन्म लेता है तो पूर्णतः शुद्ध होता है, लेकिन जो ही भौतिक धरा धरती पे संसार में आता है तो जो भवसागर रूपी जो माया का जो प्रभाव है या तीनों गुणों का प्रभाव है उस पर पड़ता है, वो धीरे धीरे कलमश। तो ये लेकिन होता क्या है, लेकिन यहाँ पे जो इस श्लोक में है, श्लोक में दिव्य जीव के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो वो ऐसा जैसे आप लोग पढ़ते हैं, एक श्लोक है सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान। उसको शत्रु मित्र मान अपमान किसी से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो सब चीज को समभाव से देखता है। क्यों? लेकिन उसको कभी शोक नहीं करता। अब हम शोक क्यों करते हैं? सीधी सी बात, जैसे हम लोग जो है सामान्य जीव हैं तो हम लोग कोई सी शोक क्यों करते हैं, शोक क्यों मनाते हैं? जैसे हम किसी चीज की कामना करते, सोचते हैं कि हमको ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल जाता है तो ये मन में भय रहता है कि वो जो है वो रहे परमानेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मन में रहता है। अगर वो रहता है ठीक है, फिर भी आपके पास, और अगर वो छूट जाता है तो हम शोक करते हैं। ये नेचुरल सी बात है, एक सामान्य ये भौतिक संसार, भौतिक व्यक्ति का ये सामान्य सा गुण है। और हमको भय क्यों लगता है, किसी से भय डर क्यों लगता है? जैसे हम जो है डरते क्यों हैं, हम किसी से डरते क्यों हैं? क्योंकि जैसे हमको ये मालूम है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने किसी सांप को देखा, तो सांप को देखने से आपको डर क्यों लगता है? वो इसलिए डर लगता है क्योंकि सांप मतलब काल है, वो डसेगा तो मर जाएंगे। तो हमको सांप से नहीं डर लगता, हमको डर क्यों लगता है? हमको डर मृत्यु से डर लगता है। हमारा भय का मुख्य कारण क्या है? हमारा भय का मुख्य कारण मृत्यु है। या जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई कहीं बंदूक निकाल लेता है, तो बंदूक निकाल लेता है, बंदूक में थोड़ी ना डर है, भय बंदूक में नहीं है, डर जो है मृत्यु है, तो इसलिए डरता है आदमी। तो ये बड़ी फंडामेंटल चीज है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मभूत या दिव्य पद पर स्थित व्यक्ति है उसके लिए ये सारी चीजों का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उसको किसी चीज से दुख नहीं है भाई, शोक नहीं करता, किसी चीज की कामना नहीं करता, दुखी नहीं रहता। और जैसा नहीं बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है, उसको किसी चीज की धन की जरूरत नहीं है, न कि किसी सुंदर स्त्रियों की जरूरत है, किसी चीज की कामना नहीं है। लेकिन हाँ, उसको अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप उसको ले जाके 5 स्टार होटल में कर दे या जो है बहुत बड़ी चीज दे दे, तो उससे थोड़ी ना सुखी होगा, उसको उस पर कोई नहीं फर्क पड़ता। क्यों? हाँ, उसको खुशी क्यों हो रही उसको? क्यों? क्योंकि वो भगवान के से रेसिप्रोकेशन करता है, इसलिए वहां पे आनंद मिलता है उसको। वो अभी बड़ा अच्छा लिखे प्रभुपाद जी ने, नीचे लिखा हुआ है कि आप भक्ति तब तक नहीं कर सकते, आप तब तक भक्त नहीं हो सकते जब तक कि भगवान के साथ आपका रेसिप्रोकेशन ना हो, उनके साथ वो आदान प्रदान ना हो। और वास्तव में जो सुख है या आनंद है, जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि सच्चिदानंद, तो भगवान की आनंद, जब तक आपको भगवान से रेसिप्रोकेशन नहीं होगा
तब तक आप शुद्ध भक्ति में लीन हो ही नहीं सकते। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्मभूत की अवस्था पर स्थित है तो डेफिनेटली वो भगवान से उसका जो है उनके तदाकार हुआ है, भगवान से कोई ना कोई रेसिप्रोकेशन होता है, तभी वो शुद्ध भक्ति करेगा, तभी वो आनंद प्राप्त करेगा। जब ये उस स्थिति पे आएगा तब जो है उस व्यक्ति को बाकी सारी चीजें तुच्छ लगने लगेगी, बहुत छोटी लगने लगेगी। वो दुख में दुखी नहीं होगा, सुख में सुखी नहीं होगा, हमेशा वो संभाव रहेगा। हाँ, और एक चीज और है, जैसा हम बोलते हैं ऐसे व्यक्ति से, प्रभु जी थोड़ा म्यूट करिएगा, कोई थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? एक मिनट प्रभु जी, थोड़ा सा म्यूट हाँ करिए। ठीक। हाँ, तो वो आप जो है कितना भी चीज दे दे वो सुखी नहीं होगा। हाँ, लेकिन सुखी कब होता है? वो ऐसा व्यक्ति सुख का अनुभव कब करता है? जैसा कि ऐसे भक्त का लक्षण या ऐसे व्यक्ति का लक्षण जैसे नहीं है, मचिता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन से सम्मान नित्यम तुष्यंतु रमन्ति च। ऐसा व्यक्ति जो है, जो भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में, मेरे जो शुद्ध भक्त है वो हमें उनके विचार हमेशा हमारे अंदर वास करते हैं, और वो हम अपना पूरा संपूर्ण जीवन हमारी सेवा में अर्पित कर देते हैं। और वो खुश कब होते हैं? उनका जो तुष्यंति रमन्ति च, मतलब वो सेटिस्फाइड, तुष्ट कब होते हैं, या रमन्ति च, आनंद कब उनको प्राप्त होता है? जब हमारे लीलाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उनका आनंद वो है, उनका आनंद, क्योंकि वो ब्रह्मभूत की स्थिति में है। वो उनको आप जो है चाहे तो आप हीरा दे दे, सोना दे दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं।